आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा। इस लीला कथा को सुनने के बाद लड्डू गोपाल पर जो है आपका विश्वास, श्रद्धा, भक्ति भाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। यह लीला कथा ब्रिज में रहने वाली एक मैया की है। एक ब्रिजवासी भैया ने हमारे साथ शेयर की है। बड़ी ही अद्भुत लीला कथा है, बड़ी ही सुंदर। तो अंत तक श्री कृष्णा जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अवश्य सुने। वैसे भी जो ब्रिज धाम है वहाँ पर तो संतों की भूमि है, बड़े बड़े संत रहते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और वहाँ के कण कण में हमारे ठाकुर जी बसे हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ब्रिज धाम हो और ठाकुर जी का चमत्कार वहाँ पर न हुआ हो। ब्रिजवासी भैया जो है बताते हैं कि वहाँ पर एक मैया जो है दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मैया के जो पति थे वो किसी बीमारी के कारण काफ़ी समय पहले जो है दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मैया का एक बेटा था। मैया फूल बेचकर, फूल मालाएं बनाकर उनसे ही जो है अपने बेटे का पालन पोषण करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अर्थात मैया जो है फूल मालाएं बेचकर ही अपना घर चलाती थी। और जो भी भक्त लड्डू गोपाल को देखता, इतने मनमोहक लड्डू गोपाल थे, उनके पास इतनी प्यारी छवि थी कि एक बार देख ले तो उनसे नजरें नहीं हटती थी। एक अद्भुत सा तेज जो है लड्डू गोपाल के चेहरे पर था। मैया जब भी कोई भक्त श्रद्धालु उनके पास माला खरीदता था तो अपने लड्डू गोपाल की जो है लीला कथाएं बताती थी। ब्रिजवासी भैया कहते हैं एक बार भी मैं भी मैया के पास जो है माला खरीदने के लिए गया। तब मैया ने मुझे बताया कि उनके जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है वह उनके साथ जो है काफ़ी लीलाएं करते हैं। कभी गुस्सा होते हैं तो कभी प्रसन्न होकर माता की गोदी में बैठ जाते हैं। मतलब हर पल जो है सौपन में, अनुभूति में मैया को अपने बाल गोपाल के दर्शन होते रहते थे। वह अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी जितना कि वह अपने बेटे से। मैया ने फूल बेचकर ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी परवरिश की। लेकिन आज की दुनिया स्वार्थी है। वही बेटा बड़ा होकर नौकरी की तलाश में जो है शहर चला गया और वहीं जाकर बस गया। उसने एक बार भी मुड़कर जो है मैया को नहीं देखा। अब मैया बिल्कुल अकेली लड्डू गोपाल के साथ ब्रिज में रहकर फूल मालाएं बेचकर ही अपना जीवन यापन कर रही थी। लड्डू गोपाल के भोग की व्यवस्था, अपने खाने की व्यवस्था, अपने रहने की, पहनने की, मतलब जो सारी व्यवस्था थी वो वह फूल मालाएं बेचकर ही पूरा करती थी। अब उनके जीवन में उनके बाल गोपाल के सिवाय कोई नहीं था। काफ़ी बार उन्होंने अपने बेटे से जो है संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बेटा जो है वापस नहीं आना चाहता था। उसने शहर में ही शादी कर ली और वहीं पर नौकरी करने लगा। मैया ब्रिज को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और भला ठाकुर जी की उस पावन भूमि को छोड़कर कौन जाना चाहेगा जहाँ पर हमारे ठाकुर जी के चरणों की धूली है। उसे तो दूर दूर से लोग आकर स्पर्श करके अपने माथे से लगाते हैं। मैया का जीवन भक्ति में लीन था। वह फूल मालाएं बनाते बनाते ठाकुर जी के भजन कीर्तन करती रहती थी, ठाकुर जी की आराधना करती थी, अपने बाल गोपाल से बात करती थी और फिर शाम होते होते लड्डू गोपाल को लेकर जो है अपने घर चली जाती थी। मैया का घर भी जो है ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनकी छोटी सी कुटिया थी। उसी कुटिया में वह लड्डू गोपाल के साथ रहती थी। अब धीरे धीरे जो है समय बीतने लगा और दोस्तों मैया जो है वो बुजुर्ग होने लगी। अब मैया में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह फूल इकट्ठा करके उनकी मालाएं बनाकर बेचकर अपना और लड्डू गोपाल जी का जो है जो भी उनके खाने की व्यवस्था है, उनकी पोशाक की व्यवस्था है, मैया की खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जो भी है कर पाती। क्योंकि अब उनका शरीर बुजुर्ग हो चुका था। अब उनके शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और समय
तेजी से बढ़ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब मैया को जो है सुई धागा भी दिखाई नहीं देता था। इस वजह से भी वह मालाएं नहीं बना पाती थी। अब मैया कहते हैं कि ब्रज की गलियों में घूमकर इधर उधर से ही जो कुछ भी मिलता था, दाल चावल जो भी उन्हें श्रद्धा से कोई देता था, उसी से जाकर भोग बनाती। पहले अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करती, उसके बाद प्रसादी के रूप में उसी भोग को ग्रहण करती थी। काफ़ी समय तक इसी तरह से मैया ने अपना काम चलाया। अब मैया का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उन्हें उठकर चलने में भी परेशानी हो रही थी। ऊपर से वह काफ़ी बीमार भी हो गई। इस वजह से वह अब भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाती थी। अब मैया को लग रहा था कि शायद उनका समय नज़दीक है। अब उन्हें अपने लड्डू गोपाल के पास जाना है। लेकिन जब हमारा समय निश्चित होता है, हमें दुनिया छोड़कर जाना होता है, तब तक हमें जो है यहीं पर रहकर अपने कर्म भोगने होते हैं। शायद मैया का भी पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध भोगना बाकी रह गया था, इस वजह से वह काफ़ी बीमार हो गई। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि वह तो ठाकुर जी की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी कि दिन रात उनकी सेवा करती थी, फिर भी उनके जीवन में इतना कष्ट आया। उनका बेटा जो है उन्हें छोड़कर चला गया, उनके पति की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह हमारे कुछ कर्म फल होते हैं जो हमें भोगने ही होते हैं। कभी कभी हमें अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध भी अपने इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति करने से हमारे जो कर्मों का बोझ है वो हल्का हो जाता है। भक्ति करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से हमारे ऊपर जो भयानक से भयानक संकट आने वाला होता है, उसे कुछ हल्की सी दुर्घटना में जो है ठाकुर जी टाल देते हैं। अब मैया काफ़ी बीमार हो गई थी, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। इस वजह से वह 2 दिन से बिल्कुल भूखी थी। लेकिन उन्हें अपने भूखा होने की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के भोग की चिंता थी कि मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, मेरे लड्डू गोपाल जो है वो 2 दिन से भूखे हैं। अब वह लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे जीवन में यह ऐसा समय आया कि मैं आपको जो है भोग भी नहीं लगा पा रही हूँ। आप मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। ऐसा कहकर मैया जो है रोने लगी। लेकिन मृत्यु और जन्म हमारे हाथों में नहीं होता, वह हमारे वश में नहीं होता। अब मैया बड़े दुखी मन से लड्डू गोपाल की ओर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं, और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब दूसरा दिन भी बीत जाता है। तीसरे दिन मैया भी भूख से व्याकुल हो उठती है। देखो दोस्तों, यह शरीर होता है, इसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब मैया भी भूख से व्याकुल हो उठी थी। अब मैया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें लड्डू गोपाल की भूख नज़र आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह भूख से इतने व्याकुल है तो वे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल कितने व्याकुल होंगे। तभी मैया हिम्मत करके उठती है और एक पात्र में अपनी कुटिया से थोड़ी मिट्टी भरती है। लड्डू गोपाल के सामने जाकर कहती है, क्यों रे लल्ला, बचपन में तुझे मिट्टी बहुत पसंद थी। जब माता यशोदा तुम्हें डांटती थी तो तुम छुप छुप के जो है मिट्टी खाया करते थे। आज लल्ला, इसी का भोग स्वीकार करो। तुम्हारी मैया भी जो है आज इसी मिट्टी को ग्रहण करेगी। और पूरे सच्चे भाव से जो है मिट्टी का पात्र ठाकुर जी के सामने रख दिया, लड्डू गोपाल के सामने रख दिया और पूरे भाव श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, आज यह मिट्टी का पात्र ही मेरे पास है, इसे स्वीकार कीजिए। और रोने लगी। मैया इतनी भावुक हो गई कि वह रोते रोते जो है वहीं पर ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई। और जब मैया की आंख खुली तो उन्होंने देखा ठाकुर जी के सामने जो मिट्टी का पात्र रखा था, मैया ने जो भोग लगाने के लिए
मिट्टी ठाकुर जी के सामने रखी थी, वह पात्र जो है खीर से भरा था। अब मैया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैंने तो मिट्टी का भोग लगाया था, यह खीर कहाँ से आई। लेकिन उन्हें अपने लल्ला की, अपने लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला पर पूरा भरोसा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह चमत्कार जो है, यह लीला जो है उनके लड्डू गोपाल की ही है। अब मैया ने लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाया और खुद भी जो है प्रसाद के रूप में उस खीर को ही खाया। अब मैया इसी तरह से जो है रोजाना लड्डू गोपाल के सामने बड़े भाव से मिट्टी का पात्र भरकर रख देती थी और हमारे नंदलाला, हमारे लड्डू गोपाल उस मिट्टी को भोजन में बदल देते थे। वह अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे थे। जिस तरह पूरा जीवन मैया ने जो है उनकी सेवा की, उनकी आराधना की, उनकी भक्ति की, अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर लड्डू गोपाल भी बेटा बनकर अपनी मैया की सेवा कर रहे थे। वह भी अपनी मैया को भूख से तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इस वजह से जो है वह मिट्टी से भरा पात्र जो है रोजाना भोजन में बदल देते थे। अब मैया की जो अंतिम इच्छा थी उन्होंने अपने लल्ला से बताई। मैया ने कहा कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, हे लल्ला, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ। एक बार, आखिरी बार मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लड्डू गोपाल ने जो है मैया की भक्ति की लाज रखी, उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी। दोस्तों, एक दिन अचानक से मैया का बेटा जो है वो ब्रिज वापस आया और आते ही मैया की कुटिया में आया। उसने जब अपनी बेसुध माँ को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मैया को उठाया और ऊपर चारपाई पर लिटाया। लिटाने के बाद अपनी मैया से पूछा कि आप इतने कष्ट में जीवन बिता रही हो, क्या फायदा था इतनी भक्ति का? क्या मिला ठाकुर जी की सेवा करने से? और आपके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? क्या आप भूखा रहती हो? ऐसा कहकर वह रोने लगा। तभी मैया ने मुस्कुराते हुए दोस्तों लड्डू गोपाल की ओर इशारा किया और कहा, वो है ना मेरा लल्ला, वही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करता है। सारी बात अपने बेटे को बताई और अपने बेटे को समझाने के लिए मैया ने कहा कि अगर तुम मुझे पत्थर मारोगे तो मेरा जो है पूरा शरीर लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी की जगह मुझे रुई का गट्ठर बनाकर मारोगे तो उससे मुझे तनक भी पीड़ा नहीं होगी। उसी प्रकार बेटा, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमें पत्थर जैसी चोट पड़ती है, लेकिन अगर गलत कर्म करने के बाद भी हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वही पत्थर जो है रुई के गट्ठर में बदल जाता है। हमारे पाप का बोझ जो है कम हो जाता है। हमारे ऊपर जो भारी संकट आने वाला होता है वह छोटी सी दुर्घटना से टल जाता है। और रही बात मेरे ठाकुर जी की भक्ति की, लड्डू गोपाल ने तो मेरी हर इच्छा पूरी की है, एक बेटे का फर्ज निभाया है। जब तक मैंने उनकी सेवा की, उन्हें भोग लगाया, वह मेरा कर्म था। लेकिन जब मैं अब उन्हें भोग लगाने में असमर्थ हूँ, मैं उठ नहीं पाती, तो जो रिश्ता मैंने उनके साथ बनाया है वह पूरी ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाते हैं। वही मेरे लिए रोज भोजन की व्यवस्था करते हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों को जो हमारे समाज में होते हैं, नास्तिक होते हैं, उन्हें प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैया का बेटा भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसलिए जब मैया ने शाम के समय ठाकुर जी को मिट्टी के पात्र का भोग बड़े भाव से लगाया तो वह छुपकर कुटिया में सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी आंखों से मिट्टी के पात्र को खीर के पात्र में बदलते देखा और दौड़कर जो है ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। उनसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि ठाकुर जी, मैंने आप पर संदेह किया
मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और कहते हैं उसी समय उसी पल जो है मैया ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि लड्डू गोपाल ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी थी। वह अपने बेटे से मिलना चाहती थी। अब उनके जीवन के सब उद्देश्य, सब जो काम थे वो पूर्ण हो चुके थे। मैया ने उसी समय जो है अपने प्राण त्याग दिए। उनका बेटा ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर, लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेकर हमेशा के लिए शहर चला गया। और जहाँ पर मैया की कुटिया थी, मैया का घर था छोटा सा, उस जगह को उसके बेटे ने दान कर दिया। ऐसी अद्भुत लीला थी लड्डू गोपाल की। जो लोग कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते, अगर सच्चे भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से हम ठाकुर जी को अपने भाव समर्पित करते हैं, सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, तो सब कुछ संभव है। ब्रिजवासी भैया कहते हैं कि तभी से मैया का नाम संतों की श्रेणी में आने लगा। सभी अगर दोस्तों आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना और शेयर भी करना, ताकि हमारे लड्डू गोपाल की भक्ति चारों तरफ फैले। हर लड्डू गोपाल भक्त का श्रद्धा और विश्वास, ठाकुर जी पर विश्वास बढ़ जाए। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक लिंक दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे।